स्वागत है आप सभी का ABC नजरिया चैनल पर। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सिंधु सभ्यता काल, जो हमारा थर्ड लेक्चर है। सिंधु सभ्यता काल 2400 ईसा पूर्व से लेकर 1700 ईसा पूर्व तक रहा था। इसी में हम लोगों को हड़प्पा काल और मोहनजोदड़ो जैसे इंपॉर्टेंट टर्म्स भी पढ़ने को मिलेंगे। तो बिना समय बर्बाद करते हुए चलते हैं हमारे वीडियो के अगले इम्पोर्टेंट पार्ट की ओर। सिंधु सभ्यता को जो समय दिया गया है वह बहुत ही आधुनिक प्रवृत्ति के कई कार्य होते हैं, जैसे रेडियो कार्बन, C14 एक्टिविटी। इस टाइप से वैज्ञानिक पद्धतियों की हेल्प से इसको नाम दिया गया है। इसका समय काल 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व। सिंधु सभ्यता की खोज का पूरा श्रेय जाता है राय बहादुर दयाराम साहनी को। सिंधु सभ्यता की इसको काश युग में रखा गया है, साथ ही इसको प्रागैतिहासिक नहीं, ध्यान रखिएगा, प्रागैतिहासिक। प्रागैतिहासिक काल वो होता है जो बहुत पुराना हो, प्रागैतिहासिक काल उसके बाद का समय होता है। इसके अंतर्गत इसको रखा गया। उस समय द्रविड़ और भूमध्य सागरीय लोग मुख्यतः यहाँ पर पाए जाते थे या रहते थे। 3, 2, 1। अब आप अपनी स्क्रीन पर सिंधु सभ्यता का विस्तार मैप के द्वारा भी देख पा रहे होंगे, तथा ग्राफिक्स के अलावा यहाँ पर बर्ड्स में भी आपको एक्सप्लेन किया गया है। तो यहाँ आप देख रहे होंगे कि सिंधु सभ्यता का सबसे अधिक जो प्रमुख स्थान रहा है वो रहा है आपका दार्शनिक नदी के किनारे स्थित सतुकोगेडोर, जो कि बलूचिस्तान में पाया जाता है। इसके अलावा हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर, जो कि मेरठ उत्तर प्रदेश का हिस्सा है। चिनाब नदी के तट पर अखनूर के पास में मोडा नामक स्थान पाया जाता था, जो वर्तमान में जम्मू कश्मीर में है। इसके अलावा दक्षिणी पुरा स्थल जो सबसे प्रसिद्ध है वह है गोदावरी नदी के किनारे टाइमाबाद एक स्थान है, जो कि अहमदनगर महाराष्ट्र का हिस्सा है। तो इस प्रकार सिंधु सभ्यता का विस्तार भारत में कहाँ कहाँ पर है, यह आप तो मैप के द्वारा और शब्दों के द्वारा समझ पा रहे होंगे ना, याद रखिएगा। सिंधु सभ्यता से संबंधित जो प्रश्न आपके विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उनमें सबसे प्रमुख यह है कि कौन से 6 नगरों को सबसे अधिक महत्व दिया गया है उस समय के। तो वो उनका नाम है आपका मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गढ़वारीवाला, धौलावीरा, राखीगढ़ी और कालीबंगन। दूसरा प्रमुख प्रश्न है स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सबसे अधिक स्थल कहाँ पाए गए हैं। तो वह आपका गुजरात नामक राज्य है, जहाँ सबसे अधिक स्थान पाए गए हैं। यहाँ से बहुत ही ज़रूरी प्रश्नों का समागम किया गया है। पहला, जिसको हम थोड़ा पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सबसे अधिक स्थान कहाँ पाए गए थे, तो इसका जवाब है आपका गुजरात। दूसरा बहुत ही प्रमुख प्रश्न यहाँ पर चलता है कि सिंधु सभ्यता का बंदरगाह कहाँ पर था। तो ये स्थान है लोथल और सुतकोतडा। इसके बाद अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ शामिल रहते हैं, जैसे जुते हुए खेतों के नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग जो है उसका साक्ष्य कहाँ मिला है आपको। तो वह स्थान है कालीबंगा। मोहनजोदड़ो से जो स्नानागार प्राप्त हुआ है वह प्रश्न सबसे बड़ी इमारत के रूप में जाना जाता है और बहुत अधिक चर्चा का प्रश्न ही रहता है। स्क्रीन पर आप इसका चित्र भी देख पा रहे होंगे। सिंधु सभ्यता के काल का जो व्यापार था वो विदेशों से जुड़ा हुआ था, जिसके अंतर्गत आयातित वस्तुएं जैसे कि तांबा, इनके स्थान दिए गए हैं बलूचिस्तान और ओमान। चांदी जो कि आयातित की जाती थी अफ़गानिस्तान, ईरान से। सोना फिर से कर्नाटक, अफ़गानिस्तान और ईरान। टिन अफ़गानिस्तान और ईरान। गोमेद का आपका जो आयात हुआ करता था वो सौराष्ट्र से हुआ करता था, जबकि ईरान से ही सीसा का भी आयात हुआ करता था। मोहनजोदड़ो में एक बृहत स्नानागार प्राप्त हुआ है, जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों के रूप में यूज किया जाता है। इस स्नानागार की लंबाई 11.88 मीटर, 7.01 मीटर चौड़ाई और इसकी गहराई 2.43 मीटर थी। एक अग्निकुंड भी लोथल और कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। इसके अलावा कुछ छोटे छोटे अग्निकुंड भी वहाँ प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा 3 मुख वाले देवता के रूप में पशुपतिनाथ की मूर्ति प्राप्त हुई है, जिसके चारों ओर हाथी, गैंडा, चीता और भैंसा जैसे जानवर के चित्र विराजमान हैं। आइए आगे देखते हैं कि मोहनजोदड़ो की जो मूर्ति वहाँ पर मोहनजोदड़ो में प्राप्त हुई है कांसे की, वह एक नर्तकी की मूर्ति है। इसके अलावा हड़प्पा की मोहरों में सबसे अधिक एक श्रृंगी मूर्ति मिलती है। सिंधु सभ्यता की लिपि क्या थी, तो यह लिपि कोई लिखित भाषा नहीं थी, यह भाव चित्रात्मक भाषा हुआ करती थी। यह लिपि सदैव दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी और इसमें एक से अधिक पंक्तियों का प्रयोग हुआ करता था। पहली पंक्ति दाईं से बाईं ओर, जबकि दूसरी पंक्ति बाईं से दाईं ओर लिखी जाती थी। आइए बात करते हैं कुछ अन्य संभावित प्रश्नों की, जिनमें से सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई हुई थी, अर्थात एक वेल मेंटेन्ड मेथड हुआ करता था, जिसके अंतर्गत उनके शहरों का और घरों का सिस्टम बना हुआ था।
घरों के दरवाजे और खिड़कियां हमेशा सड़क की ओर ना खुलकर पिछवाड़े की ओर खुलते थे। इसमें लोथल नगर एक आबाद हुआ करता था, क्योंकि लोथल नगर के घरों के जो दरवाजे हुआ करते थे वो ही मुख्य सड़क की ओर खुला करते थे, जबकि अन्य उस समय के शहरों में ऐसा नहीं था। सिंधु सभ्यता की सबसे मुख्य फसल थी गेहूं और जौ। सैंधववासी मिठास के लिए शहद का प्रयोग किया करते थे। मिट्टी से बने हल का साक्ष्य बनमाली से मिला है, जबकि रंगपुर और लोथल से चावल के दाने मिले हैं, जिनसे धान की खेती होने का प्रमाण मिलता है। अर्थात चावल के प्रथम साक्ष्य लोथल से ही प्राप्त हुए हैं। सिंधु काल में घोड़ों के अस्थिपंजर भी प्राप्त हुए हैं, जो कि सुरकोतदा, कालीबंगन और लोथल जैसे स्थानों से प्राप्त हुए हैं। उस समय की तौल की इकाई को जानने की जिज्ञासा भी आपके मन में होगी, जो निश्चित तौर पर 16 के अनुपात में हुआ करती थी, अर्थात 16 के मल्टीपल टाइम्स को अलग अलग इकाई माना गया था। सैंधव सभ्यता के लोग यातायात के लिए 2 पहिए और 4 पहिए वाली या तो बैलगाड़ी या भैंसा गाड़ी का प्रयोग किया करते थे। सिंधु सभ्यता में मातृ देवी की उपासना सबसे अधिक प्रचलित थी। पशुओं में उस समय कुबड़ वाला सांड इस सभ्यता के लोगों के लिए बहुत अधिक पूजनीय था। यदि बात की जाए मूर्तियों की, तो ज़्यादातर जो मूर्तियां पाई गई हैं वो देवियों की पाई गई हैं, अर्थात स्त्री मृत्यु मूर्ति पाई गई हैं, जिनसे ये अनुमान लगाया जाता है कि सिंधु समाज उस समय मात्र सत्तात्मक हुआ करता था। 3, 2, 1. सैंधववासी सूती और ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। यदि मनोरंजन की बात की जाए तो सिंधुवासियों ने मछली पकड़ना, शिकार करना, पशु पक्षियों को आपस में लड़ाना, चौपड़ और पासा जैसे खेल वो लोग प्रयोग किया करते थे। सिंधु सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे, अर्थात उनके बर्तन लाल रंग के हुआ करते थे, किंतु उन पर काले रंग की डिजाइन हुआ करती थी। सिंधु घाटी के लोग तलवार से परिचित नहीं थे, अर्थात उस समय ऐसा कोई भी अवशेष नहीं मिला है जहां ये कहा जा सके कि सिंधु घाटी के लोग तलवार का प्रयोग किया करते थे। सिंधु काल के शवों की यदि बात की जाए तो उनको जलाने और गाड़ने दोनों की प्रथाएं जो थीं उस समय प्रयोग की जाती थीं। हड़प्पा में शवों को दफनाने की प्रचलन थी, जबकि मोहनजादड़ो में सिर्फ जलाने की प्रथा विद्यमान थी। लोथल और कालीबंगन में दोनों ही प्रकार की समाधियां मिलती हैं, या ऐसी भी समाधियां मिलती हैं जहां पर जोड़ों में लोगों को दफनाया गया है। सिंधु सभ्यता का विनाश का यदि कारण सोचा जाए तो संभवतः यह प्रभावी कारण बाढ़ था, ऐसा कुछ अवशेषों से समझ में आता है वैज्ञानिकों को। आग से पकी हुई मिट्टी के बर्तन को टेराकोटा कहा जाता था, जो बहुत ही प्रसिद्ध सवाल रहता है। विभिन्न कंपटीशन एग्जाम्स में ये पूछा जाता है कि टेराकोटा किन्हें कहते हैं, या सिंधु सभ्यता में आग से पकी हुई मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल, उनके आसपास की नदियां और उत्खनन का कार्य किसने किया था, तथा ये वर्तमान में कहाँ पर पाए जाती है स्थान, इस पर बहुत अधिक प्रश्न आया करते हैं। मैंने प्रयास किया है कि सारे के सारे स्थानों की यहाँ पर चर्चा हो जाए, जिनको नोट्स के रूप में आपको सामने मैंने उपलब्ध कराया है। आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और मेरे साथ सुनते हुए चल सकते हैं। सबसे पहला प्रमुख स्थान रहता है हड़प्पा, जो कि रावी नदी के किनारे है। इसके उत्खननकर्ता दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वत्स थे। वर्ष 1921 में इसका उत्खनन का कार्य हुआ था। इसकी स्थिति वर्तमान में मानी जाए तो पाकिस्तान के मोंटामरी जिला में ये स्थान वर्तमान में है। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे है। राखल दास बनर्जी ने 1922 में उसका उत्खनन का कार्य किया था। पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में यह स्थित है। दूसरा स्थान है चंदुड़ो, जो कि सिंधु नदी किनारे पुनः है। गोपाल मजूमदार ने उत्खनन का कार्य किया था। 1931 वर्ष में यह उत्खनन कार्य हुआ था। यह भी पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। कालीबंगा, जो कि घग्गर नदी के किनारे है। बीबी लाल और बीके थापर ने 1953 में उत्खनन का कार्य किया था, जो वर्तमान में राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है। इसके बाद कोट दीजी एक अन्य स्थान है जो सिंधु नदी के किनारे है। इसके उत्खनन का कार्य फजल अहमद ने किया था। यह सिंधु नदी के किनारे है। 1953 में इसके उत्खनन का कार्य हुआ था और सिंध प्रांत के खैरपुर नामक स्थान पर यह है वर्तमान में। रंगपुर, जो कि भादर नदी के किनारे है। रंगा राव ने 1953 और 54 में इसका उत्खनन कार्य किया था। यह गुजरात के काठियावाड़ जिले में है। कुछ अन्य स्थान रोपड़, लोथल, आलमगीरपुर हैं, जो क्रमशः सतलुज, भोगदा और हिंड नदी के किनारे हैं। हिंड नदी के किनारे जो आलमगीरपुर है, उसके उत्खनन का कार्य यज्ञदत्त शर्मा ने 1958 में उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में किया था।
वहीं रोपड़ और लोथल में भी यज्ञदत्त शर्मा और रंगनाथ राव का हाथ रहा है उत्खनन कार्य करने में। रोपड़ पंजाब के रोपड़ ज़िले के पास है वर्तमान में, और गुजरात के अहमदाबाद ज़िले में लोथल नामक स्थान पड़ता है। इसके अलावा बनमाली, सुतकांडूर और धौलावीरा जैसे कुछ प्रमुख शहर रहे हैं, जिनमें धौलावीरा से कई बार प्रश्न पूछा गया है, जिसके उत्खनन का कार्य रविंद्र सिंह बिष्ट ने किया था 1990-91 में, और यह गुजरात के कच्छ जिले में पाया जाता है। सुतकांगेडर जो दास्क नदी के किनारे है, जॉर्ज डेल्स और ऑरेंज स्टाइल ने 1927-62 में इसका उत्खनन का कार्य किया था, जो पाकिस्तान के मकरान में समुद्र तट के किनारे है। बनमाली रंगोई नदी के किनारे है, इसका कार्य भी रविंद्र सिंह बिष्ट ने किया था 1974 में। हरियाणा के हिसार जिले में यह स्थान पाया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये पूरा वीडियो देखने के लिए। निश्चित रूप से किसी अन्य वीडियो में आगे हम लोग इतिहास को पढ़ते हुए मिलेंगे। धन्यवाद।